बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा से CPEC और दिफाई ताउन के मामलात पर बातचीत हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दुतरफा ताउन के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद इमरान से। इमरान बताइएगा। में इलाकाई सलामती दिफाई ताउन समेत जो है वो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात के दौरान चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अहम जो चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे के लिए भी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हमायत की भी सराहा और चीनी वज़ीर ख़ारजा केन कॉन्ग ने जो है वो बरादर ममालिक के दरमियान दरीना स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और CPEC पर होने वाली पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए इसकी बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़म का अयादा किया। उन्होंने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। दोनों शख्सियात ने खित्ते में सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत पर भी तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने में चीन के किरदार को भी सराहा और दोनों जानिब से मुश्तरका तौर पर जो है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए दिफा और सलामती के शोबों में अपने मौजूदा ताउन को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया है। मुलाकात इस मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई कि दोनों जानिब से पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर आजमाइश पर पूरा करने वाली दोस्ती को मजीद मजबूत किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, हमें आगाह कर रहे थे। वज़ारत ख़ारजा में पाक चीन और अफगानिस्तान का सह अफ्रीकी इजलास हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी, तिजारत समेत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर नतीजा खेज बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सह अफ्रीकी इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगोंग और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुंतकी शरीक हुए। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान के इक़्तिसादी और मालियाती मसाइल, क़याम अमन, शहरी हकूक़ की बहाली और तालीम समेत दीगर मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी और तिजारत पर भी नतीजा खेज बातचीत हुई। तो सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। कराची के 7 अजला में 11 यूसीज और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है, जबकि कराची के 7 अजला में 11 यूसीज और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कराची में पुलिस के 7,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 302 पोलिंग स्टेशन में से 168 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। तो सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। शाम 5 बजे तक बिला तातुल ये पोलिंग जारी रहेगी। कराची के 7 अजला में 11 यूसीज और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कराची में पुलिस के 7,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 302 पोलिंग स्टेशन में से 168 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 235 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदगान कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले एहसन चांडियों के पास जाएंगे। एहसन, आप कहां पर मौजूद हैं और ये बताइएगा कि 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा, इस वक्त क्या हालात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं कराची के इलाके कोरंगी के करीब हूँ, जो कि कोरंगी UC2 कहलाती है और ये जो पोलिंग स्टेशन है ये नंबर 1 और 2 जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर वोटिंग का बात की जाए तो वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। जो लोग हैं, शहरी हैं, वो बड़ी कम तादाद में वक्फे के बाद जो है वो यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है, जो कि एक तरीके से जो शहर है कराची के देखा जाए कि इतवार का रोज़ है, छुट्टी भी है, तो लोग जो है थोड़ा वक्फे से बाद में जो है वो निकलते हैं वोट डालने के लिए। और देखने में आता है अक्सर जब छुट्टी के रोज़ इलेक्शन होता है तो लोग जो है वो आखिरी जो घंटे 2-3 घंटे हैं उसमें बड़ी तादाद में निकलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी की, पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी यहाँ पे मामूर है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो हैंडल करने के लिए। अगर हम बात करें सियासी पार्टियों के जो यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं और जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर जो यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, TLP है और उसके अलावा
आज़ाद उम्मीदवार हैं। हमें देखने में आ रहा है जो सख्त मुकाबला है जिन दो पार्टियों के दरमियान वो तहरीक इंसाफ, ख़ासतौर पर इस यूसी में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान है। अभी हमें देखने में भी आ रहा है कि ये जो सियासी कैंप लगे हुए हैं वो वक्फे से एक दूसरे के सामने जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। दूसरे अगर हम बात करें जो शहर कराची में जो मेयर के सीट के लिए मुकाबला है वो जो मुकाबला है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान है और इसी ये जो चंद सीटें हैं जिन पे इलेक्शन हो रहा है 11 के करीब जो सीटें हैं इसी से ही जो है वो वाज़ेह हो सकेगा कि ये शहर कराची का मेयर कौन बनेगा। जी ठीक है, ऐसा आप साथ ही रहेगा। अरशद आपकी जाने बढ़ते हैं, नॉर्थ नाजिमाबाद UC 6 में आप मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल भी वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि यहाँ पर आज पोलिंग किस तरह से चल रही है, क्या सुस्त रवि का शिकार है जिस तरह से SN चाडियो बता रहे थे, या यहाँ पर कुछ गहमा गहमी है? देखिए, नॉर्थ नाजिमाबाद UC 6 के से अपने नाजरीन को आगाह किया था कि वहाँ पर भी वहाँ पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त अब हम रशीदाबाद के इलाके में मौजूद हैं। UC 13 है ये ज़िला वस्ती का, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब जो है इस वक्त जारी है और यहाँ पे अब से कुछ देर कबल एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आया था, जहाँ पर दो सियासी जमातें के कारकुनान जो थे वो आपस में गुत्तम गुत्ता हुए थे, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि इसके फौरी बाद जो है यहाँ पे पुलिस भारी नफरी जो थी वो यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और यहाँ पे सूरत हाल को जो है यहाँ पर काबू पा लिया गया पुलिस की जानिब से। जबकि इसके साथ साथ जमात इस्लामी की जानिब से 3 दरख्वास्तें जो हैं वो सूबाई इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरख्वास्तें जो हैं वो भिजवा दी गई हैं, जिसमें उनका जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके जो प्रिजाइडिंग जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की जो थी वो वक्त के ऊपर इजाज़त नहीं दी गई है। तो इस हवाले से जो है फौरी तौर पे एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिया जाए। जबकि इसके साथ साथ अगर UC 4 की बात करें, नॉर्थ कराची में ही है, UC 4 में रात गए भी जो है एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। ताहम वहाँ पर भी जो थी पुलिस वहाँ पर रात गए पहुँची थी और वहाँ पर सूरत हाल पर जो है वो काबू पा लिया गया था। इसलिए ये कुछ इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं इस वक्त ज़िला वस्ती के अंदर पेश आए हैं। इस वक्त अब से कुछ देर कबल यहाँ पे SSP सेंट्रल है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और सूरत हाल का मुकम्मल तौर पे जो था वो यहाँ पे जायज़ा लिया गया था। ज़िला वस्ती में सबसे ज़्यादा जो आम जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे जो 15 जनवरी को, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने में ज़िला वस्ती में यहाँ पे जमात इस्लामी जो थी वो कामयाब हो सकी थी। तमाम तर टाउन्स में भी चेयरमैन जो हैं वो जमात इस्लामी बनाने की इस वक्त जो है वो पोजीशन में है। तो इस वक्त यहाँ पे अब जो 11 सीटें हैं उसके ऊपर ये 11 सीटों के ऊपर जो है इन्हिसार है कि 11 सीटें कौन इनमें ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब होता है। जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है ये मुकाबला है। पहली पोजीशन अगर ओवरऑल सीट्स की हम बात करें तो उसमें सब पहली पोजीशन इस वक्त जो सिक्योर की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हुई और दूसरी पोजीशन के ऊपर जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी कोई मुआहदा नहीं हो सका था। यही वजह है कि अब तक ये सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं हो सकी है कि मेयर कराची किस जमात का होगा। गो के कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि जमात इस्लामी से उनकी बातचीत हो सके मेयर कराची बनाने पर, लेकिन वो भी मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम रहे। तो अब दोनों जमातों की जो है इस वक्त पोजीशन कोशिश यही है कि ये जो 11 सीटें हैं UC चेयरमैन की उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो हासिल कर सके ताकि वो अपना मेयर कराची लाने में जो है वो कामयाब हो जाए। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को जो एक और एज हासिल है उसमें मुस्लिम लीग नून और JUI वो उनके भी जो उम्मीदवारान हैं तकरीबन 10 उनकी भी नशिस्तें जो है वो बनती हैं, जिससे पीपल्स पार्टी को जो है औरंगी टाउन का रुख करेंगे। फैसल खान वहाँ पर मौजूद है। फैसल, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं? टाउन में तकरीबन 3 UCs हैं, 1, 2 और 8 जिन पर इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं बल्दियाती। इस हवाले से इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन 2 और 3 UC 1 के मौजूद हूँ, जहाँ पर पोलिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। तकरीबन 1600 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन 2 नंबर में वोटर्स हैं और यही तादाद पोलिंग स्टेशन 3 में तकरीबन 3000 साढ़े 3000 के करीब वोटर्स हैं। लेकिन वोटिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक सिर्फ 20 वोट पोलिंग स्टेशन 2 में कास्ट हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ज़िमनी इंतखाबात में आम तौर पे जो लोगों का एक रुझान होता है वो इंतहाई कम होता है और वो सिलसिला अभी भी जारी है। 12 बजे के बाद कहा जा रहा है कि लोग शायद निकलें क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादातर वोट कास्ट नहीं होता। तो इधर जो है पोलिंग स्टेशन में तकरीबन औरंगी टाउन की 3 UCs में 77 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर वोटिंग हो रही है। इन 77 को हसास करार दिया गया और हसास में
25 इंतहाई हसास हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात है, पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से, और जो पोलिंग स्टेशन हैं उससे कई फासले पर ही जो है पोलिंग कैंप्स हैं, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और PTI के कैंप्स लगे हैं। लेकिन वहाँ पर वोटर्स अभी तक इतनी बड़ी तादाद में नहीं जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब सिद्दीकी के दरमियान रब्ता हुआ था, जिसमें उन्होंने इस बात का फैसला किया था कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे और कहा गया था कि वो जो पोलिंग एजेंट हैं उनको रिजल्ट नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए थे। तो इस बात पर इन दोनों जमातों में इत्तेफाक हुआ था गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक रब्ते के ज़रिए कि अब इनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं ये उस वक्त तक जो है पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं आएंगे जब तक इनको नताइज इनके हाथ में नहीं दिए जाते। तो इस वक्त पोलिंग जो है जारी है, पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और अभी तक भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। अली मेहदी की जानिब बढ़ते हैं। अली मेहदी बताएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पोलिंग का अमल आपको कैसा दिखाई दे रहा है? टू बल्दिया एहतियात टाउन के इलाके में आज सुबह से ही पोलिंग का आगाज़ हो गया था। 8 बजे से मुख्य पोलिंग स्टेशन पे जो है वो कतारों की सूरत में शहरी हमें जमा नज़र आए हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी जोशो खरोश नज़र आ रहा है। ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मजमूई तौर पर यहाँ पे 75,000 नफूस पे मुश्तमिल आबादी है, जबकि 17,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें 10,000 से ज़ायद मर्द वोटर्स हैं और तकरीबन 6,995 जो है वो ख़वातीन वोटर्स हैं। इस हल्के में इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पे 14 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 8 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया, जबकि 6 पोलिंग स्टेशन को भी हसास करार दिया गया है। इस हल्के में क्योंकि तमाम पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए, उसके मद्देनज़र जो है सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो पोलिंग स्टेशन जो 14 बनाए गए हैं उसमें जो है 5 खवातीन के पोलिंग स्टेशन है और 4 जो है मर्द हजरात के पोलिंग स्टेशन है, और जबकि 5 जो पोलिंग स्टेशन ठीक है अली मेहदी, आप साथ ही रहेगा। नवीद कमाल से बात करेंगे, लियारी में इस वक्त वो मौजूद है। नवीद, पोलिंग के आगाज पर ही हमने देखा कि वहां पर वोट कास्ट होना शुरू हो गए, इस वक्त क्या सूरत हाल वहां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर टर्नआउट देखा जाए तो जैसा कि दूसरे हमारे साथियों ने बताया कुछ ज़्यादा मुझे लियारी में लग रहा है। यहाँ पर अगर पोलिंग स्टेशन 3 और 4 की बात की जाए तो तकरीबन 75 के करीब दोनों पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट हो चुके हैं। इसी तरह इसी मुतसिल जो है पोलिंग स्टेशन 1 और 2 है, वहाँ पर भी 50 से ज़ायद वोट जो है कास्ट हो चुके हैं और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। 2-2, 3-3 करके लोग आ रहे हैं और अपना शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद अंदर दाखिल हो रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो लियारी में 9 इमारतों में तकरीबन 18 पोलिंग स्टेशन हैं, तमाम को ही हसास करार दिया गया है। पुलिस की नफरी तैनात है, तकरीबन 9 थानेदार और फ़ी पोलिंग स्टेशन के हिसाब से 13 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 302 शहर के पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 168 को हसास और बाकी 134 को 168 को हसास तरीन और 134 को हसास करार दिया गया है। उसमें जो है लियारी के जो 18 पोलिंग स्टेशन हैं तमाम को हसास करार दिया गया है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में यहाँ पर जो है कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अगर बात की जाए इससे पहले तो जो जमात इस्लामी है यहाँ के 4 वार्ड जीत चुकी है और अब यूसी चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी से मुकाबला है। इस यहाँ पर MPA की जो नशिस्त है वो भी जमात इस्लामी के पास है, जबकि पीपल्स पार्टी का भी जो लियारी गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। जो मुतवक्का मुकाबला है इन जमातों के दरमियान है और यहाँ से जो नशिस्त जीतेंगे वो मेयर कराची के इंतखाब में जो है अहम किरदार अदा करेगी और जो है काफ़ी अहमियत की हामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे। दीगर नुमाइंदगान का भी, जिनमें एहसन चांडी और मोहम्मद अरशद, फैसल खान, अली मेहदी हमारे साथ मौजूद थे। पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह कर रहे थे। कुछ बात की जाए महंगाई की तो लाहौर में महंगाई आवाम का जीना अजीरन। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा, जबकि लहसुन और अदरक की कीमतों में भी आसमान को छूने लगी हैं। तफसीलात बताएंगे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, महंगाई का सिलसिला जू का तू बरकरार है और इसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। मामूली उतार चढ़ाव रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जा रहा है, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज भी मार्केट में इसी किस्म की सूरत हाल है, जिसमें चिकन, ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडे बदस्तूर अपनी जगह पर उनकी कीमतें बरकरार हैं, जिसमें ब्रायलर गोश्त 594 रुपये और अंडे 280 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि सब्जियों की भी इसी किस्म की सूरत हाल है। इससे तो एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं।
महंगाई बहुत है, क्या ख़रीदारी करेगा गरीब बंदा, तो भूखा मर जाएगा। 600 रुपये किलो चिकन है, 80 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, हर चीज़ तो महंगी है। तो जो घर पे किराया देगा, बिल तारेगा, खाए पिएगा, कहाँ से करेगा वो निज़ाम, समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये तमाम सार्फिन जो यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं उनका यही कहना है कि इस वक्त जो भी कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उससे यकीनी तौर पर उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। इसमें जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आलू तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो, प्याज 70 से 80 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 50 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तियाब है, लहसुन 400 और अदरक 800 रुपये फ़ी किलो, यानी 200 रुपये पाव अदरक फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ फूल गोभी 100 और मटर 220 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। लीमू की कीमत भी तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तियाब है। और फलों की सूरत भी इसी किस्म की है, जिसमें सेब 400 से 450 रुपये, खरबूजा कम अज़ कम 100 रुपये फ़ी किलो और तरबूज 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तियाब है। तो मजमूई तौर पर इस वक्त जो कीमतों की सूरत हाल है वो यकीनन हर आदमी की जेब पर भारी नज़र आ रही है। जी, फैसलाबाद में भी महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका। सब्जियों, फलों, दालों समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, बता रही हैं रायमा तारिक। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अशिया खुरनोश की कीमतें जो है वो ज़ायद देखने में नज़र आ रही हैं। फल, सब्जी, चिकन समेत मुख्तलिफ अशिया और ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सरकारी रेट के मुताबिक सब्जियों में अदरक 660 से 700 रुपये, लहसुन 300 से 320, जबकि घिया तोरी 110 से 130 रुपये, मटर सरकारी रेट 210, जबकि मार्केट में 240 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर फलों की कीमतों का जायजा लिया जाए तो फलों की कीमतों में सेब 320 से 340 रुपए, केला जो है वो 225 से 240 रुपए, अंगूर 410 से 440 और आड़ू 200 से जो है वो 240 रुपए तक मार्केट में दस्तयाब है, जो कि आम शहरियों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। किसी भी चीज़ की प्राइसेस अपने कंट्रोल में नहीं है। ओवरऑल कुछ भी लगा लें, फ्रूट लगा लें, ग्रोसरी लगा लें, ज़िंदगी के मामूल में कोई भी चीज़ें, चिकन हो गया जो नॉर्मली हर गरीब इंसान की ज़रूरत है, दाल, आटा वगैरह, घी वगैरह, कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों की हमने गुफ्तगू सुनी है, उनका यही कहना है कि मुनाफाखोरों की जानिब से मनमानी कीमतें ली जा रही हैं, जबकि हुकूमत इंतजामिया भी इस वाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रही और जिसका जो दिल चाहता है वो अपने मुताबिक जो है वो अशिया को फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो परेशानी से बच सकें। जी, पेशावर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो के थैले की कीमत 3000 से तजावुज़ कर गई। आटे की कीमत में इजाफे के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बता रहे हैं इमरान बुखारी। होलसेल आटा मार्केट रामपुरा गेट में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त आटा नापेद है। 1700 से ज़ायद गाड़ियों की आमद होती थी यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर। अब गाड़ियों की आमद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। पंजाब की जानिब से आटे की तरसील, गंदम की तरसील पर पाबंदी आयद की गई है। मकामी दुकानदारों के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कीमतों में 400 से 500 रुपये होलसेल डीलर का इजाफा हो चुका है, जबकि मकामी तौर पर फ़रोख्त होने वाले आटे का थैला 3500 से 4000 तक भी फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मंडी में यहाँ पर 3300 में दस्तियाब है। एक हफ्ता कबल ये थैला 2800-2900 रुपये में मिल रहा था और ये बहरान मजीद शिदत इख्तियार करने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मकामी फ्लोर मिलों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। 8 मई 9 मई को अलामती हड़ताल का ऐलान किया जा चुका है। फ्लोर मिलों में गंदम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जो पंजाब की जानिब से सप्लाई आ रही थी वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है। मुकामी जो यहाँ पे आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब की जानिब से कस्टम एक्ट भी लागू किया गया। अगर आटा लाते हुए कोई पकड़ा जाए तो उस पर कस्टम एक्ट के तहत भी पर्चा दिया जा रहा है और ये बहरान मजीद शिदत इख्तियार कर रहा है। और मुतालबा ये किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से कि एक ही मुल्क के अंदर आटे की तरसील पर पाबंदी गैर आईनी है और इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए ताकि लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा हो रही है उसको मजीद बढ़ने से रोका जा सके। जी।